मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी की विचार चल रही है, जिसके अंतर्गत आज हम 15वीं अष्टपदी की पहली पौड़ी की विचार करेंगे। इससे पहले श्लोक का विचार हो चुका है, अब पौड़ियां आरंभ हो रहे हैं। आओ सीधे हम वाणी से जुड़ते हैं। अष्टपदी इस प्रकार से आरंभ है। अष्टपदी टूटी गांठन हार गोपाल। अष्टपदी के अंदर पहली पौड़ी के अंदर सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज यह फरमान कर रहे हैं कि जो टूटी हुई है प्रीति, उसको गांडन हार जोड़ने वाला वह गोपाल, सारे पृथ्वी का जो मालक है, गो इंद्रियां और पृथ्वी, पृथ्वी को पालने वाला जो गोपाल है अर्थात परमात्मा, वह टूटी हुई प्रीति को, टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला है। इतिहास के अंदर एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग आता है। धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भाई महासिंह जी के बेनती पर बेदावों को फाड़कर जो प्रीति सिखों से टूट गई थी, उसको फिर से उन्होंने वहां पर जोड़ा है। गांडन हार का अर्थ है जोड़ने वाला परमात्मा। गुरु और परमात्मा एक ही है। जिस प्रकार से मुकत्सर के जंग के बाद भाई महासिंह जी के बेनती पर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने बेदावों को फाड़ करके जो टूटा हुआ प्रेम था, टूटी हुई प्रीत थी, वह उन्होंने वहां पर जोड़ ली, अर्थात गांडनहार जोड़ने वाला वह परमात्मा है। सर्व जिया आपे प्रतिपाल, सारे जीवों को आप ही प्रतिपाल का अर्थ है पालने वाला है। जितने भी जीव है सभी जीवों का पालने वाला वही परमात्मा है। सगल की चिंता जिस मन माहे, हर एक जीव की चिंता जिस प्रभु परमात्मा के मन में है, वह परमात्मा हर एक जीव की यथा योग्य चिंता करता है और उसका चिंता का निराकरण भी करता है। तिस्ते बिरथा कोई ना है, उस प्रभु के अलावा कोई और दूसरा नहीं है। ऐसा जहां पर जाकर के जो व्यक्ति है कभी भी खाली हाथ नहीं आता। बिरथा का अर्थ है खाली हाथ, ना उम्मीद नहीं आता। तिस्ते उस परमात्मा से कोई ना है, कोई वापस नहीं आता, अर्थात झोलियां भर के ही आता है। रे मन मेरे सदा हर जाप, ऐ मेरे मन ऐसे परमात्मा का जाप तू सदा ही कर। सदा हरि परमात्मा के नाम का सिमरन कर, उसके नाम का जाप कर। फिर कहते हैं अविनाशी प्रभ आपे आप। अविनाशी का अर्थ है जो नाश से रहित है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वह अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसा अविनाशी प्रभु परमात्मा आपे आप का अर्थ है जो स्वयं से ही हुआ है, जिसे हम सहभंग कहते हैं, स्वयंभू परमात्मा। वह हमेशा रहने वाला है, सबकी चिंता करने वाला है। आपन किया कछु न होए। गुरु महाराज कहते हैं कि यह आपन का अर्थ है जीव अगर अपने आप से कुछ करने की कोशिश करे तो उससे कुछ भी नहीं होता। यह बिल्कुल एक प्रसिद्ध बात है कि नर चाहत कछ औरे की औरे भई। व्यक्ति कुछ और चाहता है पर परमात्मा कुछ और ही कर देता है। इसलिए आपन किया, अपने आप से करने से कछु न होए, कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वह प्रभु की इच्छा से और उसके रजा से ही होता है। फिर कहते हैं जैसो प्राणी लोचे कोई। ये का अर्थ है अगर कोई भी व्यक्ति हजारों बार ऐसा सोच ले, मन के अंदर इस प्रकार की इच्छा करे, लेकिन वो उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती जब तक कि परमात्मा स्वयं ना चाहे। तिसबिन नहीं तेरे कछ काम। तिस का अर्थ है उस परमात्मा के बिना। कहते हैं कि उस परमात्मा के बिना और दूसरा तेरा कोई काम नहीं, या तेरा कोई काम संवार नहीं सकता, या तेरा काम नहीं। इसका अर्थ उसके प्रभु के सिमरन के सिवा तुझे संसार में दूसरा कोई काम नहीं है या नहीं होना चाहिए। कहते तिस बिन नहीं, उसके बिना और कोई भी नहीं है। तेरे किस काम, तेरा असली काम का अर्थ है प्रभु की भक्ति के बिना जितने भी हम कार्य करते हैं वह दुय्यम है। प्रभु की भक्ति, नाम का सिमरन, नाम का जाप, यह पहले स्थान पर है, प्रथम अवस्था में यह कार्य है। फिर कहते हैं गत नानक जप एक हर नाम।
गत का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति उसको प्राप्त होती है, गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मुहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि मुक्ति गति उसको प्राप्त होती है। किसको? कहते हैं जब एक हर नाम, जो एक प्रभु परमात्मा का एक नाम जो है उसको सिमरन करता है, उसको जपता है, उसको गति प्राप्ति होती है। जप एक हर नाम, हरि परमात्मा का एक नाम निश्चल भाव से जो जपेगा उसकी गति होंगी, अर्थात उसको मुक्ति की प्राप्ति होंगी। ऐसी सुंदर विचार गुरु महाराज इस पहली पौड़ी में करते हैं। दूसरी पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।